तो आज के एपिसोड का नाम है असैसिन्स बुलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वैसे शुरू होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था और एरेन और राइनर आमने सामने आते हैं टाइटन के फॉर्म में। और हमें आर्मर टाइटन कुछ अलग लग रहा है, और क्योंकि राइनर के पास लड़ने की स्ट्रेंथ न होने के कारण उसका टाइटन हाफ ट्रांसफॉर्म हुआ है और दोनों आमने सामने भागते हैं एक दूसरे के सामने। और एरेन उसे ज़ोरदार पंच मारता है और राइनर उधर ही गिर जाता है। और राइनर इसीलिए ट्रांसफॉर्म हुआ क्योंकि वो पोर्को को बचाना चाहता था। और एरेन अपने निप से बाहर आता है और कहता है कि अब भी फाइट ख़त्म हुई और हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है लड़ने के लिए। और एरेन बोलता है कि अभी मैं राइनर को नहीं मार सकता। और एरेन बोलता है कि मिलते हैं फिर से राइनर। और सभी लोग निकलते हैं पैराडाइज पे जाने के लिए। और तभी गाबी भी निकलती है गुस्से में एरेन को मारने के लिए। और एरेन जैसे ही शिप में जाता है और तभी लिवाई उसका स्वागत करता है लात मार के। और लिवाई बोलता है कि क्यों एरेन, अब यादें ताज़ा हो गई ना। और लिवाई बोलता है कि हमें कुछ बात करनी है। और एरेन बोलता है कि मैंने सब कुछ उस लेटर में बताया था, क्या तुम्हें समझ नहीं आया था। और लिवाई बोलता है कि तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे वैसे ही एक इंसान की याद आ गई जो कि अंडरग्राउंड में रहता था, और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं ये सब अब तुम में देखूंगा एरेन। और लिवाई कहता है कि क्या तुम अब खुश हो, ये सब वैसे ही हो जैसे तुमने चाहा था। और हम तभी टाइटन की स्टीम देखते हैं और फिर हमें एक नया कैरेक्टर दिखा जाता है जो कि कमांडर लोबो है। और इधर एयरशिप में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जिम बोलता है कि अब कितने लोगों को मरना पड़ेगा और कितनी लड़ाई हो गई अब। और कॉनी बोलता है कि वैसे भी मैं खुश हूँ कि हम लोग सब बच गए और तुम लोग मेरे लिए बहुत खास हो। और फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें गाबी दिखा जाती है जो कि वो एयरशिप का पीछा करती है और उसके साथ फैल्को भी उसका पीछा करता है। और फैल्को बोलता है कि अब बस करो, अब वो लोग उड़ रहे हैं और भागने से कुछ नहीं होगा। और गाबी कहती है कि जोफिया पत्थर के नीचे आई और उसे बचाने के लिए उड़ू भी गया और वो भी नीचे मर गया और 2 गार्ड्स भी मर गए मुझे बचाने के लिए। और गाबी बताती है कि एलियंस होने के कारण लोग मुझ पर थूकते हैं जब भी मैं जोन से बाहर जाती हूँ तब, और मैंने बहुत कुछ सहा है और इसलिए मैं इतना काम कर रही हूँ और उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि हम एलियंस भी अच्छे लोग हैं। गाबी बोलती है और तुम मुझे बोल रहे हो कि उनका पीछा मत करो। और जब ज़ीक को मारा गया हमारे सामने आंखों के सामने और हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ देख रहे थे और हमें पता भी नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। और फैल्को को एरेन की बातें याद आती है और गाबी को बोलता है कि हमने उन पर हमला किया था और उनके बहुत लोग मारे गए और ये उनका बदला है। और गाबी बोलती है कि वैसे भी वो लोग डेविल्स है जो कि दुनिया के लिए खतरा है और तुम्हें पता है ना कि वो लोग बुरे हैं और उन्हें मारना चाहिए और हमारे जैसे नहीं है वो लोग। और गाबी निकलते हैं उन्हें मारने के लिए और तभी कमांडर लोबो को गाबी दिखती है पर वो उसे मारने ही वाले होते हैं, पर वो देखते हैं कि वो छोटी बच्ची है और उसके कारण ही गाबी उसका फ़ायदा उठाती है और वो कमांडर लोबो को मारती है। और गाबी देखती है कि वो अभी भी जा सकती है एयरशिप में उन्हें मारने के लिए, और तभी वो जा रही होती है। और तभी फैल्को को रानर की बातें याद आती है कि उसे गाबी को बचाना होगा और वो भी उसके साथ जाता है और बोलता है कि मैं ही सिर्फ आर्मर टाइटन को इनहेरिट करूँगा। और साशा को पीछे से आवाज़ आती है और वो देखने जाते हैं, तभी गाबी आती है और उसे राइफल से चलाती है, उसको शूट करती है। साशा नीचे गिर जाती है और वो जिन को मारने ही जाती है और तभी फैल्को समय पे आके उसे रोकता है, जिन बच जाता है। और तभी सभी लोग उसे मारने के लिए जाते हैं गाबी और फैल्को को। और इधर साशा बोलती है कि तुम कितना आवाज़ कर रहे हो, क्या हम खाना खाने वाले हैं ना। और साशा बोलती है मीट। और इधर पीक बोलती है कि मुझे अब सब याद आ गया कि जिसने मुझे और पोर्को को एक गड्ढे में गिराया था और वो एक मार्ली सोल्जर था और उसे मैंने 3 साल पहले देखा था जब राइनर पैराडाइज से वापस आया था, तब पहली बार स्काउटशिप को हमने भेजा था। और इधर गाबी जिन को बोलती है कि मुझे मत छुओ शैतानो और हम सच्चे एलियंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जिम बोलता है कि मैं तुम्हें उसके पास लेके जाता हूँ और ये सब तुम उसे बताना जो कि तुमने अभी मुझसे कहा था। और इधर कमांडर मेघनाथ कहते हैं पीक से कि तुम्हें कैसे पता चला।
उस सोल्जर के बारे में, और पीक बोलती है क्योंकि वो जिक की फॉलोअर है। और फिर हमें जिक दिखाया जाता है जो कि वो एयरशिप में है और उसके दोनों पाँव को काट दिया गया है। और वो गाबियो फेल्को को देखता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और गाबियो फेल्को को विश्वास नहीं हो रहा है आंखों पर उनके कि जिक अभी जिंदा है। तो जिम बोलता है कि साशा को गोली लगी है और मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। और ये बात सुन के आर्मिन और मिकासा निकल जाते हैं और एरन बैठा हुए रहता है, देखता है। और इधर हांची कहती है जिक से कि ये सब तुम्हारे प्लान के अनुसार हो गया जिक येगर। और जिक बोलता है कि कुछ हिस्सा है पर कुछ मिसकैलकुलेशन भी हो गया है। और हांजी कहती है कि वो बच्चे कौन है और जिक बोलता है मिसकैलकुलेशन। और फिर हमें पता चलता है कि उस सोल्जर का नाम येलेना है जो कि वो एक लड़की है। और लीवा बोलता है कि तुमने ज़्यादा पत्थर फेंके और वो प्लान में नहीं था। और जिक कहता है कि मुझे मत कहो, तुम भी कुछ कम नहीं हो, क्या तुम मुझे मारने चाहते थे। और इधर एरन बोलता है कि हमने मार्ली पोर्ट और सभी जगहों को ख़त्म कर दिया है और इससे हमें थोड़ा समय मिलेगा। हांजी कहती है कि उससे पहले पूरी दुनिया से लोग अटैक करेंगे पैराडाइस पर। और हांजी कहती है एरन से कि जब भी तुम्हें कोई दुश्मन पकड़ लेता है और तब हम सब तुम्हें बचाने के लिए जाते हैं और हम में से कोई लोग मर जाते हैं तुम्हें बचाने के लिए। और हांजी बोलती है कि तुमने हम पर यकीन किया और हमने तुम पे अब यकीन करना छोड़ दिया है। और जिक बोलता है कि पर हमारे पास अब फाउंडिंग टाइटन और टाइटन जिसके पास रॉयल ब्लड है और जितने भी सेक्रीफाइस हुए हैं उससे हम भर देंगे एलियंस को फ्रीडम देने से। और हमें नहीं पता कि जिक ने ऐसा क्यों किया और उसका मकसद क्या है करने का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इधर कोनी आता है और वो सबको बोलता है कि साशा अब नहीं रही। और आर्मिन और मिकासा रो रहे होते हैं पर एरेन का उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, मानो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एरेन कोनी से पूछता है कि उसके आखिरी शब्द क्या थे और कोनी बोलता है कि मीट। और ये बात सुन के एरेन हंसने लगता है। और जिम बोलता है कि एरेन से सब तुम्हारे वजह से हुआ है, साशा तुम्हारी वजह से मरी गई। और फिर इससे में एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।